मदर टेरेसा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना महामारी में घर पर रहकर पढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका है। हमने पाठ पढ़ा संतुलित भोजन मानव स्वास्थ्य। आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार। अम्ल और क्षार में हम पढ़ेंगे, पाठ का नाम है दैनिक जीवन में रसायन। ये आपके पाठ का नाम दैनिक जीवन में रसायन। हमने अम्ल पढ़ा, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जलीय विलयन के साथ H+ आयन देते हैं। धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। हमने क्षार पढ़ा, स्वाद में कड़वे और चिकने होते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार अम्लों को उदासीन कर देते हैं। ये सारी बातें हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने पढ़ा अरेनियस परिकल्पना क्या है। उसके बाद में ब्रास्टेड-लोरी परिकल्पना क्या है। ब्रास्टेड-लोरी में हमने पढ़ा कि ब्रास्टेड-लोरी की संयुग्मी परिकल्पना क्या है। अम्ल अपना संयुग्मी क्षार बनाता है, क्षार अपना संयुग्मी अम्ल बनाता है। ये ब्रास्टेड-लोरी की अम्ल क्षार संयुग्मी परिकल्पना। उसके बाद में लुईस परिकल्पना पढ़ी। लुईस परिकल्पना के बारे में कौन, इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन ग्राही के बारे में लॉन पेयर वाला। उसके बाद में हमने पढ़े विभिन्न प्रकार के रसायन, नमक, खाने का नमक, सोडियम क्लोराइड के बारे में, विरंजक सोन CaOCl2 क्या काम आता है, इसका क्या उपयोग है, इसे कैसे बनाया जाता है। फिर हमने पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसके बाद में कास्टिक सोडा और फिटकड़ी, जिप्सम, इन सब के बारे में हमने अलग अलग रूप से पढ़ा। पढ़ने के बाद में आज हमारा टॉपिक है साबुन। साबुन जो आप नहाते हो उसे क्या कहते हैं, साबुन। साबुन क्या होता है, जो नहाने के लिए काम में लिया जाता है वो साबुन होता है। कैसे बनता है साबुन, वसा अम्ल। देखो मैं 2-3 परिभाषा इसको परिभाषित करूंगा। वसा अम्ल होते हैं, प्लस उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप कास्टिक सोडा बोलते हो, NaOH कास्टिक सोडा भी लिख सकते हो आप लोग, ग्लिसरॉल अम्ल, और ये आपके वसा अम्ल और कास्टिक सोडा, इन दोनों को मिलाओगे और जो बनेगा वो आपको साबुन बनेगा। एक तो आपको साबुन बनेगा और क्या बनेगा, ग्लिसरॉल। और इस क्रिया को कहेंगे साबुनीकरण क्रिया। इसको परिभाषा कैसे लिखोगे, वसा अम्ल और कास्टिक सोडा क्रिया करने के बाद में साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वसा अम्ल और कास्टिक सोडा दोनों क्रिया करते हैं तो हमें साबुन और ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। हम चाहते हैं तो इस ग्लिसरॉल को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन ग्लिसरॉल युक्त साबुन कौन सा होता है, आपने पियर्स ऑफ साबुन देखा ना, ऐसी साबुन जिसके आर पार देखा जा सकता है वो होता है ग्लिसरॉल युक्त साबुन, ट्रांसपेरेंट साबुन। और इसमें से ग्लिसरॉल को हटा दोगे तो कौन सा होगा, लाइफबॉय साबुन, लक्स साबुन, वो कौन सी होगी, विदाउट ग्लिसरॉल युक्त। ये हो गया साबुन। साबुन में क्या होता है, जो वसा अम्ल होते हैं इसमें आपकी हमेशा साबुन का सूत्र होता है C17H35 और ग्लिसरॉल। ये साबुन का COOH, ये ग्लिसरॉल साबुन का सूत्र होता है। तो इसमें कार्बन की बहुत लंबी चेन होती है, ऐसे कार्बन की लंबी चेन होती है, कार्बन की लंबी चेन और COOH, कार्बन की लंबी चेन होती है। इसमें क्या होता है, कार्बन की लंबी चेन होती है, कार्बन की लंबी चेन होती है, ये होता है आपकी कार्बन की लंबी चेन, यानी कि C17 और H35 कार्बन की लंबी चेन होती है, उसमें ग्लिसरॉल अम्ल, और आपकी क्या हो जाता है, ये जो ग्लिसरॉल अम्ल होता है C, और उसके साथ में क्या हो जाता है, ये Na।
ये होता है। ये ग्लिसरॉल अम्ल जो कार्बन की लंबी चेन होती है, कार्बन की लंबी चेन को हमेशा हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, इसको, ये कार्बन की लंबी चेन, ये कार्बन की लंबी चेन, और ये होता है ग्लिसरॉल अम्ल। ये होता है कार्बन की लंबी चेन। ये कार्बन की लंबी चेन होती है। इसको हमें तो इसको हम R से भी दर्शाते हैं, इसको ग्लिसरॉल को हम इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। ग्लिसरॉल को, ये कार्बन की जो ग्लिसरॉल अम्ल होता है उसमें कार्बन होता है, उसकी लंबी चेन को हम किससे दर्शाते हैं? कार्बन की लंबी चेन को R से भी दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? R से। कार्बन की लंबी चेन को R से भी दर्शाते हैं। ऐसे कर सकते हैं, RCOOH, ये होते हैं कार्बन की लंबी चेन। RCOOH, RCOOH, इस प्रकार से, या इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको आप कार्बन की लंबी CHOH, CHOH, ये क्या होता है आपका? CHOOR, ये होता है ग्लिसरॉल अम्ल, ये होता है, ये आपका वसई अम्ल होता है। CHOO, ये होता है आपका ग्लिसरॉल, और ये होता है कार्बन की चेन। ये होता है वसा, ये अम्ल होता है आपका, और इसको हमेशा आप इससे दिखाते हो R से। R से क्या है? ये कार्बन की लंबी चेन। कार्बन की लंबी चेन ऐसे होती है, C C C C C C C C, ऐसे 17 कार्बन होते हैं। तो इस लंबी चेन को दिखाने में असुविधा होती है, इसके लिए हम R की जगह क्या ले लेते हैं? कार्बन की लंबी चेन की जगह हम R ले लेते हैं, और उसके बाद में फिर CHOOR, फिर तीसरे बोर्ड में CH2OR। ये होता है आपका कार्बन की एक लंबी चेन। ये कार्बन की लंबी चेन होती है, इसमें आप ये डालते हो कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा डालने के बाद में जो R की जगह क्या आ जाएगा? इस R की जगह Na, R की जगह क्या आ जाएगा? 3RCOONA, ये होगा आपका साबुन। साबुन, ये क्या हो जाएगा आपका? साबुन। और उसके बाद बाकी जो बचेगा वो क्या होगा आपका? ग्लिसरॉल, CH2OH, उसके बाद CHOH, CH2OH, ये आपका हो जाएगा ग्लिसरॉल। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक अम्ल, लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक अम्ल जो कि सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है, साबुन कहलाता है। लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक अम्ल सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है, वो साबुन कहलाता है। इसको इस प्रकार से देखो, ये लंबी श्रृंखला वाला, ये COOH, ये होता है लंबी श्रृंखला वाला। लंबी श्रृंखला वाला क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल के स्थान पर यदि यहाँ पर सोडियम प्रतिस्थापित हो जाए, लंबी श्रृंखला वाला सोडियम, ये लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक अम्ल है, उसके स्थान पर H की जगह, यहाँ जो इसकी जगह क्या है स्थापित हो जाए? सोडियम। तो क्या हो जाता है? ये लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल जो कि सोडियम या पोटेशियम का लवण साबुन होता है। लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक अम्ल
जो कि सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है साबुन कहलाता है। और देखो इसकी जगह लंबी श्रृंखला का साबुन क्या होता है, देखो साबुन आप देखते हो, साबुन की क्या विशेषता होती है, मृदु जल के साथ आसानी से झाग देता है। मृदु जल के साथ आसानी से झाग देता है साबुन है जो। आप कठोर जल के साथ साबुन झाग नहीं देता है। कठोर जल जो खारा पानी होता है उसके साथ में साबुन झाग नहीं देता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट क्लोराइड होते हैं, इसलिए साबुन मृदु जल के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। ये झाग नहीं देता है तो क्या करते हैं, जहां पर खारा पानी है, राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर खारा पानी पाया जाता है, तो खारा पानी पाया जाता है तो उसमें क्या होता है, कास्टिक सोडे के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। कास्टिक सोडे के साथ में लंबी श्रृंखला वाला है ये लंबी श्रृंखला वाला कार्बनिक अम्ल, ये लंबी श्रृंखला वाला कार्बनिक अम्ल, लंबी श्रृंखला वाला कार्बनिक अम्ल OH, लंबी श्रृंखला वाला कार्बनिक अम्ल OH, वो तो इसके साथ में क्या मिलाया जाता है, पोटेशियम। सोडियम के स्थान पर क्या आता है, पोटेशियम, तो इसको क्या लिखोगे, लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक अम्ल जो कि पोटेशियम, लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक अम्ल जो कि सोडियम, जो कि देखो ये तो था सोडियम और पोटेशियम, जो कि सल्फोनेट और अमोनिया के लवण होते हैं। सल्फोनेट SO3 या अमोनिया, सल्फोनेट या अमोनिया के लवण होते हैं। लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक अम्ल जो कि सल्फोनेट या अमोनिया का लवण होता है। अपमार्जक कहलाता है। लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ तो क्या था पहले, सोडियम और पोटेशियम, वो तो क्या कहलाता है, लंबी श्रृंखला वाले ऑक्जेलिक अम्ल में यदि सोडियम और पोटेशियम होता है तब तो क्या कहलाता है, साबुन। अमोनियम और सल्फेट होता है, उसमें क्या मिलाया जाता है, अमोनिया या सल्फेट मिलाया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका अपमार्जक। लंबी श्रृंखला वाला कोई भी ऑक्जेलिक अम्ल है उसमें यदि आपका सोडियम और पोटेशियम का लवण है तो साबुन कहलाता है। लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक अम्ल उसके साथ में अमोनिया या सल्फेट का लवण होता है, वो क्या कहलाता है, अपमार्जक। अपमार्जक साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, जिसको आप डिटर्जेंट पाउडर कहते हो, वो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। और अपमार्जक और साबुन में क्या अंतर है, अपमार्जक जो है कठोर जल के साथ आसानी से झाग देता है, लेकिन मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब आपको समझ में आ गया साबुनीकरण किसे कहते हैं, वसा अम्ल, कास्टिक सोडा और से साबुन और ग्लिसरॉल बनता है, ऐसी अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यदि वसा अम्ल में कास्टिक सोडा मिलाया जाता है तो हमें साबुन और
साबुन और हमें ग्लिसरॉल मिलता है। ग्लिसरॉल को हम अलग भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। यदि ग्लिसरॉल साथ में होता है तो साबुन हमें ट्रांसपेरेंट होता है, साबुन के आर पार देखा जा सकता है। यदि वसा अम्ल में से उसमें से ग्लिसरॉल को अलग कर दे तो साबुन अपारदर्शी हो जाता है। उसको दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक अम्ल, इसको कार्बन में क्या होता है, साबुन की एक लंबी श्रृंखला होती है, उसको हमेशा आप क्या करते हो, लंबी श्रृंखला को किससे प्रदर्शित करते हो, लंबी श्रृंखला को हमेशा आप किससे प्रदर्शित करते हो, लंबी श्रृंखला को हमेशा आप इसको डॉट डॉट इस प्रकार से प्रदर्शित करोगे लंबी श्रृंखला को। उसमें लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक अम्ल जो कि सोडियम या पोटेशियम का लवण होता है साबुन कहलाता है, या लंबी श्रृंखला वाला ऑक्जेलिक अम्ल जो कि सल्फोनेट और अमोनिया का लवण होता है अपमार्जक कहलाता है। समझ में आ गया? आगे पढ़ते हैं। मिशेल में आज साबुन का सूत्र, पहले तो आपसे पूछ रहे साबुन का सूत्र क्या है। साबुन का सूत्र क्या है? C17H35 COONA, ये होता है साबुन का सूत्र। सूत्र होता है, देखो मेरे सूत्र आपको चित्र से ही समझना है, ये साबुन का सूत्र होता है। तो इसे C17H35COONA, ये आपका इसका विच्छेद हो गया। इसको इस प्रकार से हम करते हैं, इसको ऐसे, ये होता है इस प्रकार से सूत्र। देखो ये सूत्र होता है C17H35COONA, ये होता है साबुन का सूत्र। इसमें क्या होता है, ये तो आपका होता है सिर, और ये क्या होता है आपका पूंछ। मिश्रण प्रक्रिया बता रहा हूं, ये तो होता है आपका सिर, ये क्या होता है आपका पूंछ, ये क्या होता है आपका सिर, और ये क्या होता है पूंछ। सिर तो क्या होता है आपका जल स्नेही, ये जल से प्यार करता है, ये जल से प्यार करता है, जल स्नेही होता है, या इसको जल रागी भी बोलते हैं। ये जल से प्यार करता है। ये तो आपका क्या करता है, जो सिर होता है वो जल स्नेही होता है और जल से प्यार करता है। पूंछ होता है वो मेल स्नेही होता है, या मैल स्नेही या जल विरागी, यानी जल से विराग, जल से दूर भागता है, ये जल से दूर भागता है। तो इसको लिखोगे आप, कैसे लिखोगे इसको, ये सूत्र होता है। इसमें क्या होता है, पहला जब हम इसको लिखेंगे C35, ये साबुन का सूत्र होता है, इसमें सूत्र होता है ये साबुन का सूत्र होता है C17H35 को पूंछ तथा COONA को सिर कहते हैं। इसको हम सिर कहते हैं। जब इसको हम सिर कहते हैं, जब क्या होता है, ये तेल की बूंद है, ये तेल की बूंद है, मान लो ये तेल की बूंद है। तेल की बूंद पर हम साबुन रगड़ेंगे तो कौन सा सिरा जो साबुन से प्यार करता है और कौन सा सिरा मैल से प्यार करता है, तो हम इसके ऊपर ऐसे साबुन करेंगे तो जो सिरा जल से प्यार करता है वो तो होता है जल स्नेही, जो मैल से प्यार करता है वो होता है मैल स्नेही। तो ये सिरा किससे प्यार करता है, मैल स्नेही। ये सिरा तो इस मैल में ये जाएगा, ये वाला सिरा ऐसे ऐसे इसको ऐसे करोगे, ये एंडिंग, ये इसके ऊपर जाएगा तो ये तो क्या होगा, जल से दूर जाएगा। लेकिन ये सिरा किससे होगा, मैल के पास जाएगा। जो मैल के पास आएगा वो क्या होगा, मैल स्नेही। जो मैल से दूर जा रहा है लेकिन जल से प्यार करता है वो क्या होता है, जल स्नेही, वो दूर चला जाएगा। इसी प्रकार से इसको
इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम मिश्रित प्रक्रिया कहते हैं। तो उसको फिर दोबारा समझा देता हूँ। C17H35 COONA सोडियम, ये होता है आपका किसका? साबुन का सूत्र, जिसमें C17H35 COO इस प्रकार से होता है। किताब में बहुत अच्छा ढंग से नहीं दिखाया हुआ है। एक तो होता है जल रागी, जो जल से प्रेम करता है, ये होता है जल से प्रेम करने वाला जल रागी या जल स्नेही। ये इतना ही लिख देते हो आप, पूरा चित्र नहीं बना के ये बना देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है आपका जल रागी। और ये क्या होता है? जल रागी, जो जल से प्यार करने वाला होता है वो क्या होता है? जल रागी। और ये जल स्नेही या जल से प्रेम करता है। बार बार डालते तो ये तो जल के पास जाएगा, लेकिन ये क्या होता है? मैल स्नेही। ये तो होता है बस सिर, ये होता है आपका पूंछ, और ये क्या कहलाता है? इसको सिर। ये क्या होता है? सिर। और ये क्या होता है? आपका पूंछ। ये तो होता है आपका पूंछ। C17H35 ये आपका पूंछ होता है। ये क्या होता है? मैल से स्नेही करने वाला। लिखोगे साबुन का सूत्र C17H35 COONA साबुन का सूत्र होता है, जिसमें C17H35 को पूंछ कहते हैं, COONA को सिर कहते हैं। लेकिन ये सिरा होता है आपका साबुन का, ये तो क्या होता है? ये क्या होता है? जो पूंछ होता है वो मैल से नहीं होता है, ये मैल से नहीं होता है। और जो ये होता है आपका COONA, ये होता है जल स्नेही। ये मैल के पास जाता है, ये मैल से दूर भागता है। जो सिरा मैल के पास आता है वो क्या होता है? मैल स्नेही। जब साबुन आपका एक चिट्ठा है, उसके ऊपर साबुन रगड़ेंगे तो ये तो मैल के पास जाएगा, लेकिन ये सिरा क्या होगा? मैल से दूर जाएगा, मैल से भागेगा। तो जो सिरा मैल के पास जाएगा वो तो होगा C17 और 35, C17H35। ये तो क्या होगा? मैल के पास जाएगा। दूर कौन सा भागेगा? ये कौन सा? COONA। ये सिरा क्या होगा? दूर भागेगा, क्योंकि ये जल से क्या करता है? ये तो जल से प्यार, ये जल से नहीं होता है, ये जल की तरफ जाएगा। और ये किसकी तरफ जाएगा? ये मैल को, आप मैल से नहीं होगा, ये मैल के पास में जाएगा। जो मैल के पास जाएगा वो मैल से नहीं, जो जल के पास आएगा वो जल से नहीं। तो मैल के पास जाएगा, और जिस प्रकार की संरचना बनेगी उसे हम मिश्रित संरचना कहते हैं। तो साबुन का सूत्र C35 दोबारा फिर करवा देता हूं। इसको भाषा में लिखना है, आप लिख सकते हो। इसको C17H35 को पूंछ तथा COONA को सिर कहते हैं। दूसरा C17H35 मैल स्नेही या जल विरागी होता है। जल से विराग, जल से दूरी। COONA सिर तथा जल स्नेही या जल रागी होता है। जब साबुन को गंदे कपड़े पर रगड़ते हैं तो देखो मैल स्नेही कौन सा होता है? मैल स्नेही सिरा साबुन की ओर, इसकी तेल की गंदगी की ओर जाएगा, और जल स्नेही सिरा है वो जल की ओर जाता है। गंदे कपड़े पर रगड़ते हैं तो मैल स्नेही सिरा मैल की ओर
मैल स्नेही सिरा मैल की ओर जाता है, मैल की ओर जाता है। और जल सिरा जो सिर जो मैल स्नेही सिरा कौन सा होता है, देखो पूंछ होता है सिर होता है। मैल स्नेही सिरा पूंछ, मैल स्नेही सिरा पूंछ मैल की ओर जाता है तथा जल स्नेही सिरा से पानी की ओर जाता है। इस प्रकार कपड़ा साफ होता है। इसे मिसेल कहते हैं, इसे मिसेल प्रक्रिया। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, मिसेल की प्रक्रिया। जो जल, देखो ये आपका एक तेल का बूंद है, ये आपका तेल का बूंद है। साबुन इसके ऊपर रगड़ोगे तो कौन सा सिरा है, कौन सा सिरा, पूंछ, ये वाला सिरा। ये किसकी ओर जाएगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर गया, ये ऐसे ये चला गया। और मैल स्नेही सिरा जो इसके ऊपर गया और यहाँ पर ये आ गया। ये इसको इस प्रकार की संरचना बनती है। तो ये जो ये है ना, ये वाला सिरा, ये कौन सा होगा बताइए। ये जो सिरा, ये देखो, ये तो था जल विरोधी, जल को विरोध करने वाला सिरा है। ये जल को विरोध करने वाला, जल वैरागी, जल को विरोध करने वाला सिरा, ये वाला। ये जो एक तो होता है जल वैरागी, हाइड्रोकार्बन पूंछ, पूंछ कौन सी होती है, पूंछ मैल स्नेही और या जल विरागी से जल स्नेही या जल रागी। आ गया समझ में। आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।